जय हिंद दोस्तों। आज निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर लेके आए क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 का। तो चलिए शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसमें एक लाइन लेंगे एक्स का और एक लाइन लेंगे वाई का। एक्स के लाइन में अगर बीच वाला भाग में जाइएगा, ये भाग क्या होता है, ये भाग होता है केंद्र। एक्स और वाई दोनों के लिए ये भाग केंद्र होता है, इसको केंद्र कह सकते हैं। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। यहाँ पे x का मान भी 0 और y का मान, दोनों का मान 0 होता है। यहाँ पे x और y दोनों का मान यहाँ पे 0 होता है। अगर इधर चलेंगे जहाँ x होता है और x डैश होता है, अगर x की ओर चलेंगे तो 1 प्लस में 2 माइनस 1 प्लस और 2 भी प्लस होगा, 3 भी प्लस 4 भी प्लस, जितना लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांक। अगर x डैश की ओर चलेंगे तो 1 भी माइनस 2 भी माइनस, जितना भी संख्या लिखेंगे सभी माइनस में। इसी प्रकार से y अक्ष और y अक्ष y डैश की तरफ चलेंगे, अगर y की तरफ चलेंगे तो 1 प्लस 2 भी प्लस, यानी इधर भी धनात्मक पूर्णांक और इधर ऋणात्मक पूर्णांक चलेगा। तो इसमें प्रथम क्वाड्रेंट के अगर अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत अगर प्रथम चतुर्थांश के अंतर में आएंगे तो यहाँ पे x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में आएगा। प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे तो वो आपको x का मान माइनस में और y का मान प्लस में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे तो x का मान माइनस और y का मान प्लस में आएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा। इसी प्रकार से अगर तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे तो x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में आएगा तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत में। चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है x का मान प्लस और y का मान माइनस में आता है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आपको मैंने बताया कि अगर प्रथम क्वाड्रेंट के अंतर्गत यह एक रेखा अगर इससे इधर आएगा तो धनात्मक, इससे यह सेंटर बिंदु केंद्र से अगर इधर चलिएगा तो x डैश की तरफ चलिएगा तो माइनस, इधर चलिएगा तो प्लस में होगा, इधर चलिएगा तो माइनस के अंतर्गत आता है। तो प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस होता है और y प्लस में होता है, तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों माइनस में होता है, और फोर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत में x प्लस में और y माइनस के अंतर्गत आता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें एक आता है भुज और एक आता है कोटि, एक भुज आता है और एक कोटि आता है। भुज और कोटि में जैसे भुज और कोटि अगर लिखेंगे तो बिंदु x और y लिखेंगे। भुज कोटि का मतलब हुआ कि बिंदु x और y, इसमें x बिंदु को भुज मानेंगे और y बिंदु को कोटि मानेंगे। x को क्या मानेंगे दोस्त, x को भुज मानेंगे, इसे एबिकस कहा जाता है, और y को कोटि मानेंगे, ऑर्डिनेट बोला जाता है। इसी प्रकार से चलिए अब यहाँ पे देखिए बिंदु माने, एक बिंदु उदाहरण लेके बताएं दोस्त। अगर यहाँ पे एक बिंदु माने हैं तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 2 और 3 है तो इसे भुज मान लिए, 2 को भुज मान लिया और इसे कोटि मान लिया, क्योंकि ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया, तो इसको हम 2 मानेंगे और इसको 3 मानेंगे। 2 और 3 तो 2 मेरा भुज हो जाएगा, x का मान भुज हो जाएगा और y का मान कोटि हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बता दिया x और y, इसे भुज बोला जाता है और इसे कोटि बोला जाता है। इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूरी सूत्र से चलिए चलते हैं। दूरी सूत्र से 2 बिंदु लेंगे, दूरी सूत्र में 2 बिंदु लेंगे और 2 बिंदु को एक दूसरे से क्या करेंगे, लाइन के द्वारा मिला देंगे, और इसे क्या बोलेंगे, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिला दिया तो इसे क्या बोला जाएगा, लाइन। तो इसे लाइन भी बोल सकते हैं, रेखा, इसे रेखा बोल सकते हैं। अगर एक बिंदु यहाँ दे दिए, एक बिंदु यहाँ दे दिए और अगर उसको मिला देंगे तो ये मिलने वाले रेखा क्या कहेंगे, लाइन। और लाइन अगर बोलेंगे तो इसे रेखा बोलेंगे, रेखा, और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, लाइन बोला जाता है। तो ए और बी बिंदु जो मान है, यहाँ पे ए बिंदु को x1 लेंगे, y1 लेंगे, और बी बिंदु को x2 लेंगे और y2 लेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, इससे हमको दूरी सूत्र प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a बराबर x1 y1 माने हैं और b बराबर x2 और y2 माने हैं, तो ए बी के बीच की दूरी हमको मिल जाएगा। इससे a और b के बीच का जो दूरी है उससे हमको प्राप्त हो जाएगा a और b के बीच की दूरी। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला आपको बताते हैं। अंदर रूट ले लीजिएगा, पूरा अंदर रूट ले लेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लेंगे। इसके बाद या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अंदर रूट फिर से पूरा लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी इसे लिख सकते हैं। इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों तरीक़ा से क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्त यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक का चिन्ह है, यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह है। या तो आप इस साइड लीजिए या तो इस साइड लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर, अगर कोई भी संख्या माइनस के भी अंतर्गत यहाँ पे चले आता है, अगर उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर दो बार इसको अगर दो बार माइनस गुना माइनस करते हैं तो ये तो ऑलरेडी पहले प्लस हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो सूत्र को इधर से लिखिए या तो इधर से लिखिए। तो चलिए और पहले थ्योरी समझ लेते हैं। अगर थ्योरी आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपको सवाल समझने में पूरी आसानी होगा। तो इसमें एक और बिंदु होता है संरेख। एक और क्या बिंदु होता है? संरेख बिंदु होता है, जिसे इंग्लिश में कॉलिनियर बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्त? कॉलिनियर बोला जाता है। और संरेख उसको बोलते हैं सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, सभी बिंदु एक ही लाइन में हो। सभी बिंदु, रेखा को इंग्लिश में लाइन भी बोला जाता है। सभी बिंदु एक ही लाइन में हो। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये लिए, एक बिंदु ये लिए और एक बिंदु ये लिए और एक बिंदु यहाँ भी ले लिए। अगर सभी बिंदु एक ही लाइन में रहेगा, सभी बिंदु संरेख होने के लिए सभी बिंदु एक ही लाइन पर हो, तो एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ बिंदु लिए, तो संरेख की स्थिति में एक और बात यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल 0 होता है। हर हमेशा संरेख की स्थिति में जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल 0 होता है। यहाँ पे सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो। सभी बिंदु अगर एक ही रेखा पर होगा तब तो संरेख मानेंगे। अगर सभी बिंदु एक ही रेखा पर नहीं होगा, मेरा यहाँ 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 और यहाँ नहीं होगा, तो संरेख नहीं मानेंगे। तो चलिए इस प्रकार से हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बिंदु लिए ए, दूसरा बिंदु लिए बी और तीसरा बिंदु लिए सी। संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए? ए प्लस बी, ए प्लस बी और बी प्लस सी। ए और बी ए बी प्लस बी सी मिला के जितना होगा, ए बी प्लस बी सी मिला के जितना होगा उतना अकेला ए सी को होना चाहिए, उतना अकेला ए सी को होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस, यहाँ पे देखिए लिखे हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, जितना इस दोनों का मान निकालने से होगा उतना अकेला ए और सी का मान होना चाहिए, ए और सी का। तो ए सी बराबर हम इसको लिख सकते हैं, ए सी, ए और सी का मान ए बी प्लस बी सी के मान के बराबर होना चाहिए। अगर इतना होता है तो संरेख होगा, अगर नहीं होता है तो संरेख नहीं होगा। अगर इतना होगा तो संरेख होगा, नहीं आता है तो संरेख नहीं होगा। संरेख होने के लिए इस दोनों को ए बी प्लस बी सी को ए और सी के बराबर होना पड़ेगा, तब तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए दोस्त हम गणित को शुरू करते हैं। 7.1 का कुछ सवाल को बनाते हैं जिससे अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। 7.1 का कुछ सवाल है। देखिए, बिंदु के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मेरा थ्योरी खत्म हो गया दोस्त। तो बिंदु के बीच के युग्म के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखना है। एनसीईआरटी को रख देते हैं दोस्त। चलिए देखिए, एनसीईआरटी तो सबके पास रहता है। 7.1 एक्सरसाइज का सवाल नंबर फर्स्ट शुरू करना है। सवाल नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था इस सेट। तो जिस प्रकार से यहाँ सवाल दिया हुआ 2, 3 और 4 और 1 दिया हुआ, क्या करेंगे? आपको इस सबसे पहले बताया था कि 2 बिंदु लेंगे और इसको एक दूसरे से मिला देंगे। ये एक ठो का मान ए और दूसरे का मान बी दे देंगे। ए के जगह पे 2, 3 और बी के जगह पे 4:1, 4 और 1 लिख देंगे। इसको x1 y1 मानते हैं और इस साइड वाला को x2 y2 मानते हैं। इतना बात तो आप लोग सभी आदमी समझते होंगे। 2 बिंदु लिए और इस दोनों को मिला दिए, जिसे लाइन बोला जाता है, जिसे रेखा बोला जाता है। और यहाँ पे 2, 3 लिए और 4 और 1 है तो 4 और 1 इस साइड लिख दिए। सिर्फ x y और ये भी हुआ x y।
तो एक साइड लिए इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 और y2 मान सकते हैं। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, लिखेंगे दूरी सूत्र से लिखना है AB बराबर अंदर रूट फार्मूला को लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरा दोस्त कितना है 4। x2 देखिए यहाँ पे x2 और y2 मान है, इसको x1 और y1, x2 मेरा कितना है 4। तो लिख सकते हैं अंदर रूट 4 माइनस का x1 कितना 2, x1 2 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस इस प्रकार से लिख सकते हैं y2 मेरा कितना 1 और y1 मेरा कितना है 3, तो 3 ले लीजिए, 3 का होल स्क्वायर दे सकते हैं। फिर से चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस अगर -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। चलिए दोस्त इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका मान यहाँ पे देखिए अंदर रूट 2 दूना 4 लिख सकते हैं प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 इसको लिख सकते हैं दोस्त, जैसे आपको मैंने बताया था इसका स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर 4 लिख सकते हैं प्लस इसका स्क्वायर का मतलब आप लोगों को बताए थे, अगर कोई भी संख्या स्क्वायर के अंतर्गत है, अगर कोई भी संख्या स्क्वायर में है, अगर उस पर स्क्वायर लगा हुआ अगर माइनस में है तो -2 गुना -2 तो लिख सकते हैं इसको ऐसे करके। अगर गुना करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इसी कारण यहाँ जो लिखे हैं दोस्त, यहाँ ऑलरेडी पहले से लिख दिए, तो 8 हो गया। 8 को ऐसा 2 रूप में तोड़ना है जो वर्गमूल के अंतर्गत भी आ जाता है, 4 + 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है और इसको रूट के अंदर में लिख सकते हैं 2। आपका फर्स्ट का आंसर निकल के तैयार हो गया। या तो 8 को आप इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, 8 को इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, 2 4 फिर 2 2 और 2 1, जो जोड़ा लगेगा जो 2 बार है 1 बार लिखेंगे और फिर जो बच गया उसको रूट के अंदर में दे देंगे। तो आपको जिस प्रकार से सुविधा होगा उस प्रकार से दोस्त बनाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करा देते हैं दोस्त। इसी का 2 नंबर का क्या है, -5 × 7 और फिर 1 और दिया हुआ 3, 1 और 3 दिया हुआ। इसमें भी इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना, ये सवाल आप लोगों को खुद ब खुद सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इसका क्या होगा। चलिए फिर से ले लेते हैं A B और इसके बीच की दूरी को, इसको लिख देते हैं माइनस और इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं -1 और 7 लिख सकते हैं। आपको बताए थे कि इस साइड को लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे y1 और इसको लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2। लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से AB का दूरी, A और B का दूरी, तो AB का दूरी के बारे में अगर लिखेंगे तो AB का दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर में लिख सकते हैं x2 का मान जितना है, x2 का मान कितना दोस्त -1, तो इसको तो -1 लिख दिए, x2 को -1 लिख दिए और x1 का मान कितना, x1 का मान ऑलरेडी पहले से माइनस में है, एक माइनस तो यहाँ पे होता और एक माइनस दोस्त यहाँ पे पहले से है। x1 का मान देखिए यहाँ पे पहले से माइनस में, x1 का मान, x2 का मान भी माइनस और x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 है, माइनस में देंगे x1 का मान भी यहाँ पे देखिए दोस्त 3 है, इसको 3 बना लीजिएगा, थोड़ा लिखने में मिस हो गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ 3 देना था हमको, तो x2 का जो मान होगा मेरा, x2 का मान मेरा 3 होगा और y1 का जो मेरा मान होगा वह -7 होगा,
तो फिर से इसको सॉल्व करना है दोस्त, देख लीजिए। इसको -1 का -1 ही रखेंगे, माइनस और माइनस क्या करेंगे, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, इसको फिर 3, इसको भी अगर तोड़ेंगे तो इस दोनों को भी अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी प्लस का 7 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अगर इसको करेंगे तो ये 4 का होगा और प्लस इसको करेंगे तो 7 3 10 का होगा, 7 3 10 का होगा। अगर इसको निकालेंगे दोस्त तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 चौके 16 होगा। और ये देखिए दोस्त, मुझे मान लेने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा अच्छे प्रकार से। तब तक के लिए आप लोग मेरा यहाँ तक का वीडियो देखिए, आपको आगे के वीडियो में दिखा दूंगा। मान मुझे ये लेने में थोड़ा सा मिस हो गया है और बैठाने में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सवाल करके दिखा दूंगा। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो दोस्त मेरे चैनल सीमांचल स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त के पास शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्त।